के बीच में सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा जिन्होंने इस कंपनी की शुरुआत की है ना। और दिल से मैं सलूट करता हूं इनको कि अगर इतना अच्छा मार्केटिंग प्लान ना बनाया होता इन्होंने तो शायद हम जहां पर ना होते, मैं जहां पर ना होता, आपको गाइड ना कर रहा होता। और साथ में आपको ये चीज बता दूं ठीक है कि कंपनी का, ठीक है, प्रोडक्ट्स बनाने से पहले कंपनी का मार्केटिंग प्लान बना, कंपनी का प्रोडक्ट बनने से पहले कंपनी का मार्केटिंग प्लान बना था। 13 मई 1978 में कंपनी की शुरुआत हुई है, सभी को पता है, राइट। अब ये चीज जान लेते हैं कि पूरे वर्ल्ड में हमारा जो एलोवेरा है वो कितना, मतलब जो उसकी रिक्वायरमेंट्स इतनी बढ़ती जा रही है, ठीक है, इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है। 85% वर्ल्ड मार्केट हम कर रहे हैं एलोवेरा का, और उसमें से 75% हम वी हनी का कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम डील करते हैं। और पूरा 100 में से 70% बी हनी जो है, सबसे ज्यादा जो बिक रहा है वो किसका है जी? फॉरएवर का है। और ये चीज बड़े प्राउड के साथ आप बोल सकते हैं कि इस बिजनेस में कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं है ये, ठीक है, और छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, जिसको दी एलोवेरा कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। और जो एक कंट्री से चल के आज 100, ठीक है, 60 कंट्रीज में पहुंच चुकी है, 168 कंट्रीज में पहुंच चुकी है। सिंगल पर्सन इस बिजनेस की शुरुआत की थी, सिंगल लोकेशन के ऊपर। ओके, एक सिंगल पर्सन ने। तो जिसके बीच में साथ में 13 मेंबरी टीम बनी, ठीक है, 13 मेंबरी टीम बनी, जिसके साथ ये बहुत अच्छा मैनेजमेंट है, बहुत अच्छा मैनेज कर रहे हैं अभी तक, इनका बहुत अच्छा मैनेजमेंट चल रहा है कि जिसमें से कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई नाराज होके छोड़ के गया, क्विट करके गया, या कोई कारण से किसी का पैसा ठीक है दबा लीजिए, कोई किसी का छोटा मोटा कोई लड़ाई झगड़ा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और सबसे मेन चीज है, सबसे बड़ी बात यह है इस कंपनी के स्टेबल रहने का। अभी तक कंपनी को 45 साल हो चुके हैं, इस कंपनी को स्टेबल रहने का मेन रीजन क्या है, मेन कारण क्या है? सबसे बड़ा ये है कि ये कंपनी में जो मैनेजमेंट है बहुत ही, ठीक है, स्ट्रांग है, बहुत ही ज्यादा है, राइट। अब जिसके बीच में कंपनी वर्टिकल इंटीग्रेटेड के नाम से जानी जाती है। अब इसी वजह से ये कंपनी बहुत ज्यादा कंट्रीज में डेवलप कर रही है। आपने कभी सोचा होगा ये चीज, जब स्टार्ट किया होगा इस बिजनेस को, तो स्टार्टिंग में आपका ना ये डाउट आया होगा ये कंपनी फेक तो नहीं है, फ्रॉड तो नहीं है। और जब आपने ये चीज देखी होगी ये कंपनी वर्टिकल इंटीग्रेटेड है और ये कंपनी का सारा काम खुद का है, तो आपको ऑटोमेटिकली ना एक ऐसा मैसेज आया होगा आपके अंदर, कुछ ऐसी वो चीज आपको लगी होगी, फील हुआ होगा कि नहीं यार, यो कंपनी 160 देशों में प्रूव कर चुकी है, जापान में 1 नंबर पे चल रही है ना, पिछले 45 साल से। और ये कंपनी फ्रॉड तो नहीं हो सकती, ये कंपनी का कुछ ऐसा रिव्यू तो नहीं हो सकता फेक या फ्रॉड, है ना। तो वर्टिकल इंटीग्रेटेड क्या है कि कंपनी का सारा काम खुद का है। आपने इसके बारे में बहुत बार देखा भी होगा, ठीक है, जो भी कंपनी, ठीक है, प्लांट वगैरह लगाती है, जो भी एलोवेरा, ठीक है, बहुत एकड़ में लगा रही है, ठीक है, उसका जो भी काटने का काम है, मैन्युफैक्चरिंग का काम है, क्वालिटी टेस्टिंग का काम है, फाइनल प्रोडक्ट्स का काम है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करती है शिप कंपनी के, जहां तक ट्रांसपोर्ट कंपनी की खुद की है। अब जिसको बोलते हैं वर्टिकल इंटीग्रेटेड की कंपनी थर्ड पार्टी के ऊपर इन्वॉल्व नहीं है, किसी को अपने साथ इन्वॉल्व नहीं करती है। सबसे बड़ा इसका कारण है कंपनी का चलने का, और यही सबसे बड़ा मेन कारण है कि कंपनी इतनी स्पीड से ग्रो कर रही है। ओके, देन उसके बीच में कंपनी एक कंट्रीज में नहीं, आप सभी को पता, आप इस चीज को देख सकते हैं कि आप बहुत सारी कंट्रीज में अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं जब आप प्रॉपरली इस बिजनेस की स्टार्टिंग कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं, रोमानिया ले लो, स्विट्जरलैंड ले लो, है ना, कोलंबिया ले लो, कहीं भी, जापान जैसे, चाइना जैसे, कहीं भी ले लो, तो आपको हर एक कंट्रीज में कंपनी का ऑफिस मिल जाएगा। तो ये चीज ना मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप अंदर से इस बिजनेस को करने के लिए स्ट्रांग बने। आप एक छोटे मोटे चैलेंज की वजह से इस बिजनेस को गिव अप ना करें, है ना, इस बिजनेस को क्विट ना करें। आपको पहले अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, आपको कंपनी की प्रोफाइल के बारे में डीपली पता होना चाहिए। कल को आपको कोई पर्सन आकर जे ना बोले ये कंपनी कुछ नहीं है, इसमें मैंने भी काम किया था छोड़ दिया, और आपको बहुत सारे पर्सन ऐसे मिल जाएंगे, बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे, समझ रहे हो ना। बट आपके पास अगर नॉलेज, आपको पता है कंपनी किस किस कंट्रीज में डेवलप हो चुकी है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई छोटी मोटी नेगेटिविटीज आएगी या आपको फेल करेगी या फिर आपको क्विट करने के लिए मजबूर करेगी। समझ रहे हो ना। तो आप देख सकते हैं कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, कितने सारे ऑफिस हैं कंपनी के जो खुद के परचेज किए हुए हैं, ठीक है। 7 स्टार ऑफिस है, 7 स्टार। हमारे इंडिया इंडिया में अभी तक आई थिंक सो, जहां तक मुझे नॉलेज है कि अभी तक 7 स्टार कोई होटल नहीं है, और कंपनी ऐसे ऑफिस खुद के तैयार करती है 7 स्टार।
अब देख सकते 5 स्टार होटल है, और जहां पर ऑफिस तैयार कर रही है कंपनी। ठीक है, तो अब देख सकते हैं, ठीक है, कितनी सारी कंट्रीज में कंपनी जो है अपना मतलब है ना काम शुरू कर चुकी है। गल्फ कंट्री में भी कंपनी डेवलप हो रही है, इराक में, है ना। तो आप कहीं भी देख सकते हो, तो इसके साथ आपको एक अंदर से मोटिवेशन मिलती है, आपको एक चीज फील होती है कि ये कंपनी को छोटे मोटे लेवल पे नहीं है जिसमें आप काम शुरू कर रहे हैं। तो इसको वो छोटा मोटा मत समझना। ठीक है, तो ये मुंबई का हमारा हेड ऑफिस है। ठीक है, वंडर रोड पे जो कंपनी खुद का परचेज लैंड जो की हुई है। ठीक है, तो कंपनी की बैकबोन क्या है, ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ, जैसे आप सभी को पता ही है। ठीक है, 1978 में, ठीक है, तो कंपनी एरिजोना में स्टार्ट हुई थी, फिनिक्स एरिजोना में। ठीक है, और इंडिया में 2000 में कंपनी जो है, ठीक है, आई थी। और इसमें अभी टर्नओवर की बात कर लूं, 800 करोड़ से भी ज्यादा टर्नओवर कंपनी अभी कर रही है इंडिया में। अगर टोटल बात कर लूं तो 32,000 करोड़, ठीक है, इससे भी ज्यादा पहुंच चुकी है। ये थोड़ी सी ये समझ लो कि ओल्ड पिक होगी। ठीक है, जो मैं प्रेजेंटेशन आपको बता रहा हूँ, इससे भी ज्यादा टर्नओवर वर्ल्ड वाइड कंपनी अभी कर रही है। ठीक है, तो जिसके बीच में अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात कर लूं, जिसमें अभी तक जो डिस्ट्रीब्यूटर्स बन चुके हैं, 1 करोड़ से भी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर इस कंपनी में काम कर रहे हैं इंडिया में। ओनली इंडिया की बात कर रहा हूँ अभी, ये चीज के बारे में। ठीक है, तो जिसके बीच में अगर मैं बात कर लूँ, तो आपको पता 160 प्लस कंट्रीज में लेकर, ठीक है, 2200 से भी प्लस ऑफिस कंपनी के खुद के, 2200 से भी। अब ये चीज आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि आज तक आपने कोई ऐसी कंपनी नहीं देखी होगी। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग के बीच में, नेटवर्क मार्केटिंग के बीच में ज्यादातर क्या होता है, ज्यादातर ये होता है, और सबसे ज्यादा लोग नेगेटिव क्यों रहते हैं, क्योंकि इस वजह से रहते हैं क्योंकि बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जिनका खुद का कुछ काम नहीं होता है। खुद का कुछ काम नहीं होता, इकलौती कंपनी मान के चलो आप, फॉर एवर ऐसी है जिसका सारा काम खुद का है, जिसका सारा काम खुद का है। ठीक है, तो ऐसे ही एक कंपनी का नाम चला हुआ था, बहुत फेमस कंपनी थी, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे पर्सन को उसके बारे में पता होगा, बट मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। मैं आपको छोटी सी स्टोरी बताता हूँ, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। तो वो कंपनी अमेरिका से थी, ठीक है, और इंडिया में काफी अच्छा अपना बिजनेस डेवलप कर चुकी थी। हमारी कंपनी भी नो डाउट अमेरिका से है। अब उसके कंपेयर में हमारी कंपनी कहीं ज्यादा आगे बढ़ चुकी है, कहीं ज्यादा स्पीड से काम कर रही है। क्यों? क्योंकि उस कंपनी ने एक छोटी सी गलती कर दी। छोटी क्या, बहुत बड़ी समझ लो गलती होगी। वो ये होगी कि उसकी रिक्वायरमेंट्स प्रोडक्ट की इतनी ज्यादा बढ़ गई, इतनी ज्यादा बढ़ गई थी, बट उस कंपनी ने क्या किया, आगे कॉन्ट्रैक्ट पे किसी को काम दे दिया। इंडिया में उसके पंजाब में, हिमाचल में, और इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स में उसके खुद के, ठीक है, जो है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ओपन हो गए, तो वहां पर उसके प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग होने लगी। बाकी आपको पता ही है फिर, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अगर शुरू हो गए तो उसमें मिक्सिंग कितनी है, और एनवायरनमेंट हमारा कैसा है, और प्रोडक्ट्स की क्वालिटी कैसे मिलेगी। तो इस वजह से वो कंपनी पिट गई। चल रही है, मैं ये नहीं बोलूंगा चल रही है, बट इंडिया में पिट गई। किस वजह से? कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होगी। तो इसी वजह से मैं आपको बताता हूँ कि ये कंपनी इकलौती है कि जिसका सारा काम खुद का है, सारे का सारा काम खुद करते हैं। तो इसके बीच में इकलौती कंपनी है जिसके बारे में अभी मैं आपको कुछ चीज बताने वाला हूँ। ठीक है, जिसके बीच में बहुत सारी कंपनीज में ये चीजें नहीं होती है। ठीक है, और ये चीजें हमें कभी नहीं मिल पाती है। सबसे पहले, नो ज्वाइनिंग फीस। ठीक है, यहाँ पर कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं होती है। बहुत सारी कंपनी में सबसे पहले स्टार्टिंग में फीस ली जाती है। ठीक है, और बहुत सारे पर्सन तो ऐसे भी हैं जो ट्रेनिंग की भी फीस लेते हैं, साइन अप करने की फॉर्म की फीस लेते हैं ना, वो होता है। तो इसके बीच में कोई किट सिस्टम नहीं होता। ठीक है, और यहाँ पर आप सभी को पता है मिनिमम जो है हमारी जो बिलिंग है, वो हम 1000 से कर सकते हैं, बट बहुत सारी कंपनीज में ज्यादा से होती है। रेनुअल और एनुअल फीस कोई नहीं होती इसमें। लाइफ टाइम के लिए आपकी जो ज्वाइनिंग है वो आप रख सकते हैं जब आपका प्रॉपर स्टार्टअप हो जाता है। ठीक है, और उसके बीच में अगर बात कर लूं तो यहाँ पर फ्री ट्रेनिंग, ठीक है, आपको दी जाती है। तो किट सिस्टम मीन्स जो पूछ रहे हैं, किट सिस्टम का मतलब ये होता है कि उन्होंने छोटी छोटी किट्स वगैरह बना रखी होती है, उसके बीच में ऑफर चला रखे होते हैं, और उसके बीच में, ठीक है, वो किट को आगे प्रमोट करते हैं कि हमारा ये किट है, ये आप ले लो, इससे ये बेनिफिट हो जाएगा, इससे ये बेनिफिट हो जाएगा। तो उसमें ज्यादातर वो रिटेलिंग वाला काम होता है। ठीक है, किट सिस्टम का मतलब रिटेलिंग वाला, कि उसमें ज्यादा रिटेलिंग रहती है। ओके, तो जिसके बीच में यहाँ पर आपकी नेक्स्ट बात कर लूँ तो फ्री ट्रेनिंग्स रहती है। आप में से कोई सिंगल पर्सन है
बता दो जिससे अभी तक ट्रेनिंग की फीस ली हो। नहीं ली है ना? तो यहाँ पर ट्रेनिंग आपको एवरी मंथ 90 से 95 ट्रेनिंग एवरी मंथ आपको मिलती है। एवरी मंथ आपको ट्रेनिंग मिलती है। और जहां पर कोई ट्रेनिंग की भी जो है, ठीक है, फ्री आपको नेट ट्रेनिंग मिलती है, उसकी भी कोई फीस नहीं लगती है। पर्सनल आपको ऑनलाइन कोचिंग मिलती है, आपके सीनियर के थ्रू, आपके सुपरवाइजर के थ्रू, आपके मैनेजर के थ्रू आपको पर्सनली भी आपको कोचिंग जो है दी जाती है। जनरेशन प्लान है जहां पर, ठीक है, उसके बारे में आगे बताऊंगा आपको कि जहां पर थर्ड जनरेशन तक बिजनेस जो ट्रांसफर रहता है। और ये चीज मुझे इस बिजनेस में सबसे ज्यादा बेस्ट लगी थी। ओके। और इसमें ना एक छोटी सी स्लाइड है, ठीक है, वो मैं आपको शेयर करूंगा, तो वो ये समझ लो कि मेरी फेवरेट स्लाइड है, मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ और उसके लिए ज्वाइन किया था। और आपने खाली यहाँ पर सुपरवाइजर मैनेजर के बारे में सोचा होगा, और इससे आगे बहुत कुछ है, बहुत ज्यादा कुछ। ठीक है। यहाँ पर नो लेग मेंटेनिंग का सिस्टम है, यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है, ठीक है, कि जैसे होता है लेग को मेंटेन करना पड़ता है, एक लेग अगर आपकी मेंटेन नहीं है, दूसरी लेग आपका काम नहीं होगा, या आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। बहुत सारी कंपनीज में मार्केटिंग प्लान में ये चीजें होती है। ठीक है, जिनको थोड़ी बहुत नॉलेज होगी उनको ये चीज के बारे में पता होगा। ओके। वर्क एंड अर्न आप ग्लोबली कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता हम पूरे वर्ल्ड में हम ये बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, और कहीं भी अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। आपको सेम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। जो प्रोडक्ट्स अमेरिका में चल रहा है ना, ऑस्ट्रेलिया में चल रहा है, कनाडा में चल रहा है, कहीं भी चल रहा है, तो वो आपको इंडिया में मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि इंडिया के लिए कुछ अलग बना रही है कंपनी, अमेरिका के लिए कुछ अलग बना रही है, ऐसा कुछ भी नहीं। राइट। तो वो सेम चल रहा है हर एक कंट्रीज में। ठीक है। तो मार्केटिंग प्लान के बीच में अगर आप ट्रेनिंग को अटेंड करते हैं तो आप यहाँ पर, ठीक है, मिस्ट्री ऑफ एफएलपी मार्केटिंग प्लान, ठीक है, एजुकेट कर सकते हो टीम को। ठीक है। और आप डिसीजन मेकर बनते हो प्रोसेसिंग में। ठीक है। और जिसके बीच में आपको अगर मैं बताऊं जहां पर एक छोटे से लेवल के बारे में, और ऑलरेडी बहुत सारे पर्सन को नॉर्मली मार्केटिंग प्लान में ये चीज तो क्लियर की जाती है, या डीपली इस पे मैं डिस्कशन नहीं करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी सबको ये चीज लेवल्स के बारे में पता है कि जब आप स्टार्टिंग करते हैं, प्रेफर्ड कस्टमर होते हैं, उसके बाद में आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बनते हैं, 2 सीसी लेवल कंप्लीट करते हैं। तो 2 सीसी लेवल जब आपका कंप्लीट हो जाता है, आप एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है, कहीं भी अपना काम को डेवलप कर सकते हैं। कैशबैक आपको, और जो आपको डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है, डिस्काउंट मिलता है, ठीक है, तो वो आपको मिलना जहाँ पर शुरू हो जाता है। ठीक है। 2 सीसी आपका जो है एक स्टार्टिंग होती है इस बिजनेस की। ठीक है। इस बिजनेस की आपने शुरुआत की है, स्टार्टिंग की है, इसके बाद में बाकी के लेवल्स आपके कंप्लीट होते हैं, और आप इस वर्क को पार्ट टाइम फुल टाइम जैसे चाहो वैसा अर्न शुरू कर सकते हो। और इसमें आप स्टार्टिंग में 10 से 15 के आराम से अर्न कर सकते हो, जब आप अपने डायरेक्ट में बिजनेस करते हो। ठीक है। और उसके बाद में आप काम किस के लिए आगे करते हो, जब आप सुपर असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हो, तो आपका जो नेक्स्ट जो टारगेट होता है, जो आपका मेन काम होता है, वो होता है सुपरवाइजर क्वालिफाई करना। राइट। तो सुपरवाइजर क्वालिफाई कैसे होता है, होप तो सभी को पता ही होगा, थोड़ा सा ये चीज बता भी देता हूँ कि जब आप अपने 2 मंथ में, किसी जुड़े हुए 2 मंथ में अपना 25 सीसी के साथ बिजनेस कर लेते हैं, मतलब 6 पर्सन का 2 सीसी करवा दिया अपनी टीम के साथ मिलके, जो आपने डायरेक्ट में करके कर दिया, और नेक्स्ट मंथ सेम कर लिया, तो आपका 24 से 25 सीसी का बिजनेस हो जाता है, तो आप बन जाते हैं सुपरवाइजर। तो यहाँ पर सुपरवाइजर लेवल के ऊपर आपको बेनिफिट्स क्या होता है, ठीक है, कि आपको आपकी टीम से, ठीक है, जो है वॉल्यूम बोनस मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है। वॉल्यूम बोनस मीन्स के 30% आपका मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है। और जिसके साथ, ठीक है, आपका यहाँ पर कैशबैक और बढ़ जाता है, 8% हो जाता है। ठीक है। और बाकी आपका, ठीक है, जो बूस्ट बोनस होता है, ठीक है, वो भी आपको मिलाकर आप 8% तक यहाँ से अर्न कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो इसके बीच में जो आपकी अर्निंग होती है वो 20 से 25, ठीक है, 1000 मंथली अर्न कर सकते हैं, और इससे भी ज्यादा अब हो रही है। वो टर्नओवर के अकॉर्डिंग होता है। बाकी आपके, ठीक है, सीसी के ऊपर वो डिपेंड करता है कि आपकी टीम में कितने सीसी का बिजनेस हो रहा है, और जिसके साथ आपकी अर्निंग, और आपके डायरेक्ट में आप कितना काम करते हैं, है ना। डायरेक्ट में आपका जो पे आउट होता है वो आपका और भी बढ़ जाता है। ठीक है। अगर मान लो आपको पहले 6500 7000 के बीच में आ रहा है, ठीक है, तो उसके बीच में वो आपका एक्स्ट्रा और बढ़ जाता है, तो आपको नियर अबाउट वो, ठीक है, 85 या 9000 तक आपका आना स्टार्ट हो जाता है डायरेक्ट वाले पर्सन का। ओके। तो उसके बाद में यहाँ पर जो नेक्स्ट लेवल होता है वो 75 सीसी के साथ होता है असिस्टेंट मैनेजर। यहाँ पर एक चीज बता देता हूँ, बहुत सारे पर्सन के साथ ये चीज होती है, जब वो मैनेजर बनते हैं तो उनको जो फास्ट पे आउट आता है, ठीक है, तो वो जो पे आउट होता है ना, वो मैनेजर के मुकाबले होता है।
मैनेजर के मुकाबले होता है। वो चीज क्यों होती है? क्योंकि ये एक ऐसा लेवल है, असिस्टेंट मैनेजर। असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे हमारा काफी अच्छा जो पे आउट है हम बना सकते हैं। ठीक है, काफी अच्छा हमारा पे आउट बन सकता है। तो इसके लिए हमें ये क्वालिफाई क्वालिफाई कैसे करना होता है? देखो बड़ा सिंपल सा है। अपनी टीम में से आप 3 पर्सन को सुपरवाइजर बना दो, ठीक है, आपका 75 सीसी का बिजनेस हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे करके भी आप अपना असिस्टेंट मैनेजर लेवल क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इस पे जो हमारा कैशबैक होता है, ठीक है, और हमारा जैसे वो वॉल्यूम बोनस वगैरह होता है, वो सारा और भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो उसके बीच में अगर मैं बात कर लूँ, 8% आपको आपके, ठीक है, एएस से, ठीक है, और 5% आपको आपके, ठीक है, सुपरवाइजर से मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो टोटल आपकी यहाँ पर अर्निंग की अगर बात करूँ, नियर अबाउट मान के चलो, ठीक है, 40 से 50 के तक। बट अगर आपके वो डेवलप कर डिपेंड करता है आपके सीसी के ऊपर, आपके टीम में कितने सीसी का बिजनेस हो रहा है। अगर मैं अपनी बात अपनी टीम की बात कर लूँ, मेरी टीम में एक लड़की है, ठीक है, तो उनका नाम बीनू है। उन्होंने अपना मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया लास्ट मंथ में। तो उनका जो पे आउट आया था वो था, ठीक है, उनका असिस्टेंट मैनेजर लेवल का। तो असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे उनका जो पे आउट था वो कितना था? 1,25,000 का, 1,25,000। और उनका कितने सीसी का बिजनेस हुआ ओनली? जब मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूँ, आपको ये थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि असिस्टेंट मैनेजर करके हम कितने सीसी का बिजनेस करके कितना अच्छा पे आउट बना सकते हैं। ठीक है, उनका नियर अबाउट 57 सीसी का बिजनेस हुआ था। ठीक है, 57 सीसी का बिजनेस होने के बावजूद मतलब 1,25,000 का पे आउट हमें आ सकता है। तो आप आइडिया लगा सकते हैं, अगर आपको ये चीज अभी नहीं समझ में आ रही है कि कहाँ से कितना वॉल्यूम बोनस वगैरह है ना, बूस्ट बोनस जो होता है जो भी है, तो आप मोटा मोटा ये लगा सकते हैं कि आपकी इतनी अर्निंग हो सकती है इस लेवल के ऊपर। बाकी जब आप लेवल को क्वालिफाई करते हैं, उसको क्वालिफाई करने के बाद में आपको ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लेवल की जब नॉलेज मिलती है, तो आप उस अकॉर्डिंग काम शुरू कर देते हैं। तो बाकी नेक्स्ट में आ जाता है हमारा ड्रीम लेवल। सभी को पता है 120 सीसी के साथ होता है, 150 के साथ भी होता है। तो यहाँ पर हमारा कैशबैक, ठीक है, और न्यू डिस्ट्रीब्यूटर बोनस, ठीक है, जो मिलना वो और शुरू हो जाता है। 13%, ठीक है, 10%, 5% हमें अलग अलग हमें अपने टीम से, जैसे आपकी टीम में असिस्टेंट मैनेजर हैं, ठीक है, सुपरवाइजर हैं, असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं, तो आपको उनसे अलग अलग परसेंटिंग मिलना शुरू हो जाती है। ठीक है, और अगर 13% मिलता है और उससे बीच में अगर ऐड कर दें 5%, तो आपका 18% बन जाता है। तो आपका और भी ज्यादा उसमें लीडरशिप बोनस बन जाता है। राइट, तो ये इसको लीडरशिप बोनस बोलते हैं, जो आपकी टीम से आपको मिलता है। ओके, क्लियर। और उसके बाद में यहाँ पर आपकी स्टार्टिंग जो मंथली अर्निंग होती है, वैसे तो अभी के समय में कोई मैनेजर ऐसा नहीं होता जिसकी 1 लाख से भी कम इनकम हो। ठीक है, जिसकी 1 लाख से भी कम इनकम हो, ऐसा कोई मैनेजर नहीं होता, क्योंकि अभी के टाइम में तो काम और भी स्पीड से ग्रो कर रहा है, और मैनेजर होते ही यहाँ पर 1 से 1.5 लाख आराम से अर्निंग होना शुरू हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे काफी अच्छी अर्निंग शुरू हो जाती है। तो उसके बीच में हम मैनेजर तो बनते हैं, मंथली अर्निंग तो शुरू करते हैं, और साथ में हमें यहाँ पर, ठीक है, प्रॉफिट और बहुत सारे प्रॉफिट, रिटेल रिटेल प्रॉफिट, वॉल्यूम बोनस, जैम बोनस, कार प्लान आगे के का, जैसे अब चेयरमैन बोनस है। ठीक है, आप कोई भी वेकेशन कुछ भी क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो इसके बाद में आपका वो सब शुरू होता है। ठीक है, मैनेजर के बाद में वो आप अपना शुरू करते हो। क्लियर हुआ जी? और उसके बीच में ये सारे जो से जितने भी लेवल्स आपको मैंने बताए हैं, ये परमानेंट लेवल होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये आपका लेवल 6 महीने के लिए रहेगा, 2 महीने के लिए रहेगा, या 1 साल के लिए रहेगा। ठीक है, तो ये आपका परमानेंट लेवल होता है। इसको आप, ऐसा नहीं है कि कोई टारगेट है कि ये आपका फिर से नीचे आ जाएगा, ये परमानेंट लेवल होते हैं। बाकी अब सभी को पता है, यहाँ पर खाली मैनेजर तक नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैनेजर तक सोच मत रखना है, इस बिजनेस में बहुत लॉन्ग टर्म का विजन लेकर आना। इस बिजनेस में आप बहुत लॉन्ग टर्म के लिए बहुत आगे तक बढ़ सकते हैं। ओके, तो जिसके बीच में अगर मैं बात कर लूँ, तो मैनेजर के बाद में यहाँ पर जो नेक्स्ट लेवल्स होते हैं वो कुछ इस प्रकार होते हैं। जैसे सीनियर मैनेजर, सोरिंग मैनेजर, सफायर मैनेजर, डायमंड सफायर मैनेजर होते हैं। ठीक है, डायमंड मैनेजर होते हैं। और डायमंड मैनेजर की आपको अगर मैं इनकम बताऊं, आपको बिलीव नहीं होगा कि डायमंड मैनेजर की जो इनकम है। अच्छा, आप बता सकते हैं आप में से कोई कि डायमंड मैनेजर की कितनी इनकम हो सकती है? जैसे मान के चलो, सीनियर मैनेजर की तो इनकम मैं मान ली कि चलो 2 से 2.5 लाख, 3 लाख मंथली हो जाती है, 4 लाख तक हो जाती है ना। जो सोअरिंग मैनेजर है उनकी इनकम भी है ना हो जाती है। हाँ जी, कितनी हो सकती है जी? 15 से 20 लाख, 25 लाख, 10 लाख।
1 करोड़, 12 लाख प्लस 30 लाख, 10 से 25 लाख वाले ज्यादा है। तो नियर अबाउट यहाँ पर जो इनकम है जी, जो इनकम हो जाती है वो 60 लाख से लेकर 1 करोड़ के बीच में होती है मंथली। और मुझे पता है आपको बिलीव नहीं होगा, अभी तो हम वही है ना, अभी छोटी छोटी अभी अर्निंग के ऊपर हैं, तो हमारा वही वही चीज चलती है ना। तो यहाँ पर 60 लाख से लेकर 1 करोड़ के बीच में मंथली इनकम हो जाती है भाई। आप किसी बिजनेसमैन से कम नहीं है। आप सोचो, एक चीज सोच कर देखो, अभी बहुत सारे पर्सन को अब ये चीज फील होती होगी ना, 2cc की, अभी काम नहीं हो रहा, काम नहीं चल रहा, पता नहीं 30,000 डूब गया, खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बहुत सारे पर्सन को लगता है ना। अब एक चीज एक सेकंड के लिए सोचने में क्या आपका टैक्स लग रहा है यार, सोच लो तो क्या जा रहा है ना। एक एक सेकंड के लिए ये चीज सोच कर देखो कि अगर आप डायमंड मैनेजर बन जाते हैं, डायमंड मैनेजर का मतलब क्या होता है, 25 मैनेजर जब आपके डायरेक्ट में आ जाते हैं, बना लेते हो, तो आप डायमंड मैनेजर बन जाते हो। ठीक है। अगर मंथली आप 60 लाख 1 करोड़ के बीच में मंथली अर्न करना शुरू कर देते हो, कैसी फीलिंग होगी। और इतना सोच कर देखो कि जो लोग करोड़ों रुपए लगा लेते हैं अपने बिजनेस के ऊपर, वो भी इतना अर्न नहीं कर पाते। करोड़ों रुपए लगाने के बाद में भी रिस्क होता है। आपने कौन सा करोड़ों रुपए लगाया बताओ। 30,000 को आप बहुत बड़ा अमाउंट समझ रहे हैं। और 30,000 तो आपका 2 से 3 मंथ का आपका खेल होता है रिकवर करने का। सिर्फ 2 से 3 मंथ का खेल होता है, अगर आप ढंग से काम कर रहे हैं तो। अगर आप पूरा फोकस्ड होकर काम कर रहे हैं, इस बिजनेस को सीरियस होकर काम कर रहे हैं, सिर्फ 2 से 3 मंथ का वो एक टाइम पीरियड होता है कि आपका 30,000 रिकवर हो जाता है। उसके बाद में कभी सोचा है? अब सोच कर देखो, मैंने तो जस्ट आपको डायमंड मैनेजर के बारे में बताई इनकम, ठीक है, और उसके ऊपर डबल डायमंड मैनेजर, ट्रिपल डायमंड मैनेजर, ठीक है, डायमंड सेंचुरियन, तो इसने ये चीज सोची होगी कभी? नहीं सोची होगी ना। तो आज से ना बस एक चीज अपने आप से प्रॉमिस करना कि आपने खाली मैनेजर के लिए नहीं सोचना है, इन लेवल्स के बारे में सोचना है कि हमें यहाँ तक पहुंचना है। और आप हो सकता है यार ये मत सोचना कि हम पता नहीं पहुंच पाएंगे या नहीं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है। अब बीच में बोल रहे हैं कि नींद नहीं आएगी, है ना, नींद नहीं आएगी, है ना। तो जहां पर एक सिंपल सी, अगर सोरिंग मैनेजर भी बन जाते हो ना यार, तो सोरिंग मैनेजर पे भी आपकी 7 लाख से लेकर 10 लाख के बीच में मंथली अर्निंग हो जाती है, 10 लाख के बीच में। अरे यार, हम 10-20 हजार के लिए रो रहे थे अभी तक, जहां पर कितनी कितनी अर्निंग हो रही है। और बिना टेंशन लिए, बिना बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट किए, बिना स्टॉक रखे, बिना स्टाफ रखे, फिर भी आप इतनी बड़ी अर्निंग पहुंच सकते हैं। डिपेंड करता है अब आपके ऊपर कि आपको अभी सिर्फ छोटा सा सोचना है या बहुत बड़ा सोचना है। समझ रहे हो? ओके। और उसके बाद में मैंने आपको बताया था ना कि मैं किस चीज के लिए अभी सोच रहा हूँ, और मैं इसी चीज के लिए सोचता हूँ। ये आप स्लाइड देख लो, ध्यान से स्लाइड देख लेना। इसको बोलते हैं लीडरशिप एंड जैम बोनस। ये जैम बोनस होता है, बहुत सारे पर्सन को इसके बारे में स्टार्टिंग में नहीं पता होता है, तो मैं आपको वो चीज बता देना चाहता हूँ। एक चीज आपको इजी समझ में आ जाएगा, ज्यादा डीपली इसके बारे में बात नहीं करूंगा, बिल्कुल इजी समझ में आ जाएगा। आप अगर कहीं जॉब पे होते, ठीक है, आप अगर जॉब पे होते, ठीक है, आज ही मुझे मेरा फ्रेंड मिला, अभी उसके बारे में बता दूं मैं, ठीक है। उनकी लुधियाना में पंजाब पुलिस में, ठीक है, ड्यूटी है, बहुत अच्छे रैंक पे है वो। मुझे आज मिला था, तो उसने जब वो अपनी बातें बताई ना, मुझे अपने बारे में बताया, तो मुझे यार अपने बारे में इतना फील हुआ कि यार मैं यहाँ पर 1.5 से 2 लाख मंथली अर्न कर रहा हूँ, ठीक है। और वो बंदा, ठीक है, उतनी अर्निंग है उसकी, लाख के बीच बीच में है, ठीक है, उतनी ज्यादा नहीं है, तो अच्छे रैंक पे है, काफी अच्छे रैंक पे है, ठीक है। तो इतना स्ट्रेस, इतना कुछ बताया उसने, इतनी ज्यादा जिम्मेवारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज्यादा, तो मैंने ये चीज रियलाइज की आते आते कि यार वाकई में ये बिजनेस में मुझे कितना अच्छा है। और इसमें ये चीज जैम बोनस में वो चीज बता देना चाहता हूँ आपको मैं। यहाँ पर आप जितने ग्रो करते जाओगे, जितनी अचीवमेंट करते जाओगे, जितने लेवल अप करते जाओगे, उतने टेंशन फ्री होते जाओगे, उतने टेंशन फ्री होते जाओगे। आपको बिलीव नहीं होगा भी। इसको जैम बोनस बोलते हैं कि जब आप यहाँ पर अपने डायरेक्ट में 8 से 9 मैनेजर बना लेते हैं, जैसे 9 मैनेजर बना लिए, ठीक है, और आपके या 17 मैनेजर बन गए, है ना, 25 मैनेजर बन गए, तो उस लेवल के ऊपर आपका जो कमीशन है ना, वो बढ़ता जाता है आपकी टीम से। ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना, वो 6% आता था, 3% आता है, 2% आता है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन, समझ रहे हो। तो वो हमारी जनरेशन का बढ़ता जाता है।
और आप अगर जॉब में होते वहां पर आपका रैंक, नो डाउट यार, बहुत सारे लोग जॉब में अच्छे रैंक के ऊपर हैं, बट कभी आपने ये देखा कि उनका टेंशन कितना, स्ट्रेस कितना है? मेरे वो फ्रेंड ने बताया कि मैं 24 घंटे की सर्विस है, 24 घंटे मेरी ड्यूटी है। अपनी मिसेज को भी अपने साथ में रखा है, बच्चों को भी साथ में रखा है कि मैं यार अप डाउन डेली नहीं कर सकता घर पे। ठीक है, तो वो वहां पर ही रह रहे हैं। आई थिंक डीएसपी है, ठीक है, बहुत अच्छे रैंक पे है। और मुझे मिले तो उसके बारे में बहुत टाइम के बारे में मिला, तो उन्होंने बताया यार, तो मुझे यार फील हुआ कि यार कितने अच्छे रैंक पे और कितनी अच्छी पोस्ट है ना, और उसके बाद में इतना ज्यादा स्ट्रेस। ठीक है, और सैलरी फिर भी उतनी कम। तो यहाँ पर जितने ज्यादा आप अचीवमेंट लेते जाओगे, जितनी ज्यादा आप यहाँ पर रैंक लेते जाओगे, सीनियर सोरिंग सफायर मैनेजर, ठीक है, डायमंड मैनेजर, जो भी आप लेवल करते जाओगे, आप उतने फ्री होते जाओगे, ना कि आप उतने बिजी होते जाओगे, उतना फ्री होते जाओगे। अब ये चीज है, इसमें खासियत है ये बिजनेस में, कि आप अगर छोटा सा स्ट्रगल कर रहे हैं ना भाई, उसके बाद में आप ना इतना कमाओगे, इतना कमाओगे। ठीक है, मैं एक चीज बोलता हूँ कि जो आप यहाँ पर सोच कर आओगे ना, वो तो आपको मिलेगा मिलेगा, जो आपने नहीं सोचा होगा वो आपको डेफिनेटली मिलेगा। वो इस बिजनेस से आपको डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, आपने कभी सोचा नहीं होगा। समझ रहे हो? तो यहाँ पर ऐसे लेवल्स हमारे कंप्लीट होते हैं, और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं जी। बाकी सभी को पता है मैनेजर रिट्रीट होती है, मैंने आपको बताई थी एक बात, कि खाली आप यहाँ पर इनकम लेने के लिए आए हैं। इनकम तो मिलेगा मिलेगा, उसके साथ आपको ये लेवल्स कैसे मिल जाएंगे, कैसे आपकी शुरुआत होगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। समझ रहे हो? आपको पता भी नहीं चलेगा। काफी सारे पर्सन बोल रहे हैं कि मुझे तो मैनेजर बनने के लिए नींद नहीं आ रही। अरे मैनेजर तो कुछ भी नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको। मैनेजर के बाद में असली शुरुआत होती है। बस इस चीज का ड्रीम लो कि जल्दी से मैनेजर करके नेक्स्ट लेवल के हम, ठीक है, सोचना शुरू करें। समझ रहे हो ना? तो मैनेजर रिट्रीट मिलती है। मैनेजर रिट्रीट के लिए छोटे छोटे हमारे यहाँ पर जो टारगेट होते हैं, बहुत ज्यादा बड़े नहीं, जिसके बीच में हमने लेवल 1 करना, 2 करना, 3 करना है। ठीक है, तो इसके बीच में हमें 200 नॉन मैनेजर सीसी करने होते हैं, और उसके साथ ही हमें यहाँ पर 2 न्यू सुपरवाइजर है ना क्रिएट करने होते हैं अपनी टीम से डायरेक्ट में, और एक असिस्टेंट मैनेजर। तो इसके बीच में आपका लेवल 1 हो जाता है मैनेजर रिट्रीट, जो आपको डोमेस्टिक टूर मिलता है। ठीक है, इंडिया में ही मिलता है, इंडिया में जाने का मौका मिलता है, जिसमें आप 2 नाइट 3 डे का ट्रिप होता है। ठीक है, और आप, ठीक है, अकोमोडेशन वगैरह मिलती है कंपनी की तरफ से, टिकट वगैरह मिलती है। ओके, और सबसे मेन चीज ये भी होती है कि जब कंपनी का हम ट्रिप लेते हैं, ट्रिप हमारा जब होता है, हम टिकट लेते हैं, ठीक है, हमारी टिकट जो भी वहां से मिलती है, हम एयरपोर्ट पे जाते हैं, तो उसके बाद में वहां पर जाके पता चलता है कि हम कौन सी लोकेशन पे जाने वाले हैं। तो वो सबसे ज्यादा सरप्राइज होता है ना। ठीक है, जो चीज आपने कभी सोची नहीं होगी कि हाँ हम जहां भी घूम सकते हैं, वहां भी तो कंपनी आपको वो सरप्राइज देती है। ठीक है, कि आप कहाँ कुछ किस लोकेशन के ऊपर जाने वाले हो। ठीक है, तो ये लेवल 1 होता है। उसके बीच में लेवल 2 होता है। ठीक है, और 2 में हमें 100 एक्स्ट्रा हो जाते हैं नॉन मैनेजर सीसी, और ये तो बड़े इजीली हो जाते हैं, मैनेजर के बाद में कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। इसमें क्या है कि एक न्यू हमें सुपरवाइजर और 2 असिस्टेंट मैनेजर, 2 असिस्टेंट मैनेजर हमें करने होते हैं। एक सुपरवाइजर अपनी टीम से, ठीक है, एक असिस्टेंट, 2 असिस्टेंट मैनेजर है ना। तो इसका जो टाइम पीरियड होता है ना सभी का, वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है। ठीक है, ये कंपनी का 1 साल का टाइम पीरियड होता है। 1 साल के बीच में आपको अपना लेवल क्वालिफाई करना होता है। तो जिसके बीच में 1 साल में मान लो एक सुपरवाइजर बना दिया, 2 असिस्टेंट मैनेजर बना दिया अपनी टीम में से, और आपका जो लेवल क्वालिफाई हो जाता है। और इसी के बीच में आपको 2 नाइट 3 डे का ट्रिप मिलता है, टिकट वगैरह, अकोमोडेशन वगैरह सब कुछ कंपनी की तरफ से। अगर आप, और जहां पर एक चीज का बेनिफिट ये होता है, आप अपने साथ में किसी को लेकर जा सकते हैं लेवल 2 में। ठीक है, जब आपका लेवल 2 हो जाता है, साथ में किसी को लेकर जा सकते हैं। बट अगर आप किसी को नहीं लेकर जाना चाहते, तो आपका वो एक्स्ट्रा 1 डे बढ़ जाता है। ठीक है, तो वो आपका 3 नाइट और 4 डे का आपका ट्रिप बन जाता है। अगर आप किसी को नहीं ले जा रहे हैं साथ में, अगर लेकर जा रहे हैं, तो आपका 2 डे, सॉरी, 2 नाइट 3 डे का ट्रिप होता है। ओके, तो उसमें बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, इंजॉय होता है बहुत ज्यादा। तो मतलब जो आपने किसी का लाइफस्टाइल देखा होता है ना, हीरो का, सिंगर का, है ना, देखते हैं ना, और वो आप, ठीक है, रियलाइज करेंगे वहां जाने के बाद में। ठीक है, और वो चीज आपको खुद पता चलेगी जब आप जाएंगे, है ना। तो इसमें मैनेजर रिट्रीट 3 में होता है 400 नॉन मैनेजर सीसी होते हैं। इसमें हमें असिस्टेंट मैनेजर बनाने होते हैं 3। ठीक है, 1 साल के बीच बीच में 3 असिस्टेंट मैनेजर आपने अपने डायरेक्ट में बना दिए, तो आपका लेवल 3
कंप्लीट हो जाता, और कोई भी इसके लिए क्वालिफिकेशन नहीं है, और कुछ भी नहीं है, सिंपल सा बस ये काम है कि आपको डायरेक्ट में अपने असिस्टेंट मैनेजर सुपरवाइजर बनाने हैं बस। चाहे वो मैनेजर भी बन जाए कोई इशू नहीं है, ये मत सोचना कि असिस्टेंट मैनेजर ही रहेंगे, ठीक है, बट वो असिस्टेंट मैनेजर से अब भी हो सकते हैं, चाहे वो मैनेजर बन जाए आपका, उसमें क्वालिफाई हो जाता है। तो इसके बीच में थोड़ा सा और चेंज हो जाता है, 3 नाइट 4 डे का ये ट्रिप हो जाता है। अब खुद सोच कर देखो यार, अगर 4 दिन के लिए आपको 5 स्टार होटल में रहने का मौका मिले, आपको अगर यार 1 घंटा भी रहने का मौका मिले ना 5 स्टार में, तो आप कैसा फील करोगे? सोच कर देखो, आप सोच कर देखो कैसा फील करोगे। और जिसके बीच में आपको यहाँ पर तो 4 दिन का ट्रिप मिल रहा है रहने का, 3 नाइट, तो कैसा रहेगा सोचो। ये चीज सोची है कभी? नहीं सोची होगी, है ना? तो ऐसे हम क्वालिफाई कर सकते हैं। उसके बाद में ईगल मैनेजर, ईगल मैनेजर 1 मई से 30 अप्रैल तक होता है। इसका टाइम पीरियड थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। और इसके बीच में, ठीक है, आप क्या करना होता है, ये बहुत इजी है वैसे, ठीक है, तो ज्यादा मुश्किल नहीं है ये भी। और इसके बीच में हमें 720, ठीक है, हमें 720 सीसी हमें जो है टोटल करने होते हैं, और नौ हमें 100 सीसी न्यू करना होता है, ठीक है। और उसके बीच में साथ में हमें क्या करना पड़ता है, 2 न्यू सुपरवाइजर। अब न्यू सुपरवाइजर तो पहले भी आए थे, बट ये भी आया पहले, और इसमें क्या डिफरेंस है ये बता देता हूँ। मान लो आपने 1 मई से जो ज्वाइनिंग करवाई है, और उसी साल में आपने उनको सुपरवाइजर बना दिया, या उसके ऊपर भी लेवल हो जाता है, कोई इशू नहीं है, ठीक है, तो आपका ईगल मैनेजर क्वालिफाई हो जाता है। ईगल मैनेजर का और उसमें और इसमें फर्क क्या है? ये इंटरनेशनल ट्रिप है, ठीक है, वो डोमेस्टिक था, ये इंटरनेशनल है। तो यहाँ पर आपको कंपनी घूमने को मौका। अच्छा, ये वाला ट्रिप कहाँ जा रहा है पता है किसी को? किसी को है नॉलेज? जो अभी ट्रिप जा रहा है, ठीक है, नेक्स्ट ईगल मैनेजर का, वो कहाँ जा रहा है? पता है किसी को? पता है जी? बहुत सारे पर्सन को नहीं पता है इसके बारे में, है ना? और बहुत सारे पर्सन नॉलेज रखते हैं, और जहां से पता चलता है कि आप कितनी नॉलेज रखते हैं, है ना? और एडवांस की जो नॉलेज है, कोई थाईलैंड बोल रहा है, इंडिया बोल रहा है, अरे इंडिया मैं बोल रहा हूँ कि ये इंटरनेशनल ट्रिप होगा, डोमेस्टिक ट्रिप नहीं होगा। कोई लंदन बोल रहा है, 5 स्टार होटल बोल रहा है, अरे 5 स्टार नहीं, ये तो 7 स्टार में जाने वाला है। ईगल मैनेजर कोई छोटा मोटा लेवल वो नहीं होता, ट्रिप बहुत बढ़िया होता है। कोई दुबई बोल रहा है, ये जाने वाला है इटली। और ये ऐसा ट्रिप है, आपको बता देता हूँ, मुझे बताते हुए खुद इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। ये ऐसा ट्रिप है कि ये ना 3 से 4 दिन, ठीक है, जो भी इसका टाइम पीरियड होता है, ठीक है, तो वो पूरा टाइम ना शिप में रहने वाले हैं। ये इटली में जाने वाला है, और जितना टाइम ये ट्रिप रहेगा ना, उतना टाइम ये शिप में रहने वाला है, शिप में, पूरे शिप में एंजॉय होने वाला है। कैसी फीलिंग होगी सोच कर देखो। आज तो आप सभी को नींद नहीं आने दूंगा मैं, पक्की बात है। आज तो किसी को नींद नहीं आने वाली, है ना? तो यहाँ पर ना आप लॉन्ग टर्म का विजन लेकर आओ यार, बिजनेस में ना बहुत कुछ है, सच बताऊं, ठीक है। आप बोल रहे हैं ना कि अभी मैनेजर बनने के लिए नींद नहीं आ रही, तो उसके बाद में आपको ये लेवल करने के लिए नींद नहीं आएगी, है ना? ठीक है ना? वही चीज है ना। तो यहाँ पर डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप इस बिजनेस में क्या सोच कर आ रहे हैं, क्या आपने इसमें अचीव करना है, क्या नहीं करना है, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। वो चीज बोलते हैं ना, ठीक है, कि कुछ सपने सोने के बाद आते हैं, कुछ सपने सोने ही नहीं देते। किसके साथ ये चीज होती है? काफी सारे लोगों को सोने के बाद में सपने आते हैं, और कुछ लोगों को सपने सोने ही नहीं देते। ये चीज होती है नहीं? सभी के साथ हो रहा है। मेरे साथ भी होता था जब मैंने मैनेजर बनना था, और वो मुझे पता था कितनी एक्साइटमेंट थी, है ना? तो आगे चलते हैं जी। तो इसके बीच में अभी खत्म नहीं हुई है बात, अभी आगे और भी बहुत कुछ है फॉर एवर में। तो यहाँ पर चेयरमैन बोनस मिलता है। अब चेयरमैन बोनस होता है क्या है ये बता देता हूँ, सीधा सीधा बता देता हूँ। ये चेयरमैन बोनस वो होता है जी, आपको यहाँ पर लाखों में ना, 1 साल के बीच में लाखों में आपको कंपनी पैसा देती है, ठीक है, लाखों में पैसा देती है, करोड़ों में पैसा देती है 1 साल के बीच में, अगर आप ये लेवल को क्वालिफाई कर लेते हैं, ठीक है। अब ये चीज समझ लो कि इकलौती कंपनी है ये, फॉर एवर इकलौती कंपनी है जो अपने पूरे टर्नओवर का, पूरे वर्ल्ड की टर्नओवर का 3% आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। 3%, पूरे वर्ल्ड की जितनी टर्नओवर होती है वो आपके बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और इसके लिए मैनेजर के बाद में आगे
लेवल्स होते हैं, जैसे आपका कार प्लान लेवल 1 अचीव होना चाहिए, टोटल आपके 700 सीसी होने चाहिए, ठीक है। और आपके डाउन में, ठीक है, 600 वाला मैनेजर होना चाहिए, और आपके डाउन में मैनेजर होगा तभी क्वालिफाई होगा लेवल 1। लेवल 2 में आपके वो 700 और कम हो जाएंगे, उसमें से 100, ठीक है, आपके 600 रह जाएंगे, बट आपका कार प्लान लेवल 2 होना चाहिए, ठीक है, जिसके बीच में साथ में आपके 3 मैनेजर का लेवल 1 होना चाहिए, ठीक है। तो लेवल 1 मतलब कि उनके भी सीसी वगैरह कंप्लीट होने चाहिए, जैसे 600 सीसी नॉन मैनेजर करते हैं, और उनका भी है ना आगे कंप्लीट होने चाहिए, और लेवल 1 होना चाहिए, कारप्लान वगैरह होता है, तो उसमें आप लेवल 2 कंप्लीट कर लेते हैं, और उसके बीच में लेवल 3 क्या होता है, लेवल 3 में आपके, ठीक है, कम से कम 6, ठीक है, मैनेजर होते हैं, तो वो आपके, ठीक है, अगर 1 1 लेवल करते हैं, देखो एक चीज आपने सुनी होगी इस कंपनी में, बहुत सारे सीनियर से सुनी होगी कि आप दूसरों की हेल्प करो, आपकी हेल्प ऑटोमेटिकली हो जाएगी, है ना, सुनी होगी ना, कि आप दूसरों की हेल्प करो, अपनी टीम की हेल्प करो, अपनी टीम को आगे बढ़ाने की हेल्प करो, उसका हाथ पकड़ के रखो, आपकी हेल्प ऑटोमेटिकली हो जाएगी, सही है ना। तो सेम यहाँ पर होता है, आप अपनी टीम में लेवल 1 1 करवा दो, मैनेजर के बाद में ये होती है स्टार्ट टाइम पीरियड, ठीक है, तो आपका जो लेवल है ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब मैं थोड़ा सा पीछे चलता हूँ, आपको एक चीज बताता हूँ जो मैंने पहले नहीं बताई। अब अगर आप लेवल 1 कर लेते हो ना, तो आपको यहाँ पर 4 लाख, 4 लाख से लेकर 50 लाख तक आपको यहाँ पर कंपनी चेयरमैन बोनस देती है। मतलब हमारी जब ग्लोबल रैली होती है, वहां पर चेयरमैन बोनस डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, और वहां पर आपको, ठीक है, कंपनी चेक देती है, जिसके बीच में आपका डिपेंड करता है आपका कितना बिजनेस हुआ है, और उसके बीच में 4 लाख से लेकर 50 लाख के बीच में लेवल 1 वाले कंप्लीट होते हैं, ओके। अगर लेवल 2 करते हैं तो उसमें आप 60 लाख से लेकर 1.5 करोड़ के बीच में आपको कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, 60 लाख से लेकर, और आपकी जो इनकम आएगी वो तो आएगी आएगी, ये उससे भी अलग आपको बता रहा हूँ, 1 साल के बीच में, ठीक है, 1 साल के बीच में जो आपको उसके बीच में बता रहा हूँ। तो लेवल 3 में देख लो कितना है जी, 2 करोड़ से लेकर 10 करोड़ के बीच में, 2 करोड़ से लेकर 10 करोड़ के बीच में कंपनी आपको ये देती है, अगर आप लेवल 3 कंप्लीट कर लेते हैं, ओके। और इसको बोलते हैं जी, ठीक है, जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं ना, हमारा जो बिजनेस है, ठीक है, तो कंपाउंडिंग का बिजनेस है, और जो जिस पर्सन को ये चीज समझ में आ जाती है ना, बहुत स्पीड से काम करता है, वो इसके लिए बहुत स्पीड से काम करता है। अब आपसे मैं एक छोटी सी चीज पूछना चाहूंगा, बताना, ठीक है, आपने ये चीज बतानी है कि आपको 1 करोड़ दे दिया जाए, आप वो रखोगे, या आपको 1 रुपया दिया जाए, आप वो रखोगे, और वो 1 रुपया हर नेक्स्ट डे में डबल होता जाएगा, और 31 तक वो डबल होता जाएगा, 31 तारीख तक डबल होता जाएगा, और सभी पर्सन क्या बोल रहे हैं जी, 1 रुपया लेना चाहेंगे, क्या बात है, बड़े समझदार हो गए हैं, 1 रुपया लेना चाहोगे, चलो 1 रुपया दे दिया जाएगा आपको। ये चीज के बारे में सभी को पता जी, ठीक है, और जब ये चीज समझ में आ जाती है ना, बहुत सारे पर्सन हमारे बीच में न्यू होंगे, जिन्होंने अभी 2 4 दिन में अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई किया होगा, उनको ये चीज के बारे में आई थिंक जो नहीं पता होगा, तो वो चीज थोड़ा डीपली बता देता हूँ कि इसके बीच में ये नेटवर्क मार्केटिंग के बीच का ये एक फॉर्मूला है, ठीक है, और जिसके बीच में बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता। मान के चलो, ये पर्सन है जॉब वाले, जिनकी जॉब लगती है, वो जॉब के बीच में सेटिस्फाइड हो जाते हैं, मान लो उनका 1 लाख का पैकेज लग गया, या उनका 1 करोड़ का पैकेज लग गया, तो उसी के लिए वो एवरी मंथ काम करेंगे, ठीक है, वो उसी के लिए एवरी मंथ काम करेंगे, उनको वही मिलेगा, 1 लाख या 2 लाख पैकेज, तो उसके हम बहुत बड़ी इनकम समझते हैं। बट नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है कि अगर आप आज बिजनेस को शुरू कर रहे हैं, तो आज हो सकता है आपको 2 रुपीज का, 200 का, 400 का पे आउट आए, ठीक है, हो सकता है कि अब 2 मंथ 3 मंथ के बीच में आपने कोई पैसा नहीं कमाया होगा, बट अगर आप एक लॉन्ग टर्म के विजन के साथ आए, इस बिजनेस को आप अगर समझते हो कि ये जो कंपाउंडिंग होती है क्या होती है, इसमें हम टाइम मल्टीप्लाई क्या होता है, टाइम लेवरेज क्या होता है, अगर ये चीज आपको समझ में आ गई, तो आप कभी बिजनेस को क्विट नहीं करेंगे। आपको ये पता होगा कि आज नहीं तो कल मैं यहाँ पर लाखों करोड़ों रुपए कमा सकता हूँ, ठीक है, या कमा सकती हूँ, बिना बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट किए, और वो मुझे आगे से आगे डबल ट्रिपल होता जाएगा। तो ये कैसे होता है, ठीक है, और उसके बीच में फॉर एग्जाम्पल आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और पहले आपको एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ,
अगर आज आप दो चार पांच लोगों के साथ काम कर रहे हैं ना, तो वो काम आपका बढ़ते 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 कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा पता भी नहीं चलेगा। बट उसके लिए आपको क्या बनना पड़ेगा, एक अच्छा लीडर बनना पड़ेगा, एक अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। मान के चलो आप अपनी टीम में 5 मैनेजर बना लेते हो। आपकी टीम में 5 मैनेजर है और उनकी आगे टीम होगी, किसी की 60% की, किसी की 120 की, किसी की 80 की होगी, है ना। तो मान के चलो अगर आपके, ठीक है, यहाँ पर 625 पर्सन आपकी टीम में है टोटल। तो आपने कभी ये चीज का आइडिया नहीं लगाया होगा, और ये चीज कभी सोच कर देखना कि आपको यहाँ पर टाइम मल्टीप्लाई कैसे होता है, आपका पैसा इतना कैसे आता है। अगर ये 625 लोग आपकी टीम में से हैं, अगर सिर्फ 2 घंटे भी काम कर रहे हैं, अगर सिर्फ 2 घंटे भी काम कर रहे हैं, आप मल्टीप्लाई करके देखो कितना बनता है जी। 1250। 1250। और आप एक दिन में क्या कर रहे हैं जी, काम कर रहे हैं। और खाली आप इतना काम नहीं कर सकते, आपकी टीम के साथ, नेटवर्क के साथ आपका काम हो रहा है। और आपको जो पैसा आता है ना, वो इसकी वजह से आता है। अब सीनियर के जो पे आउट्स देख रहे हैं ना, वो अकेले नहीं ले सकते। ठीक है, जॉब में अकेले ले नहीं ले सकते, इसी वजह से तो उतनी अर्निंग होती है। तो यहाँ पर क्या होता है जी, टाइम मल्टीप्लाई होता है। तो उसी के बीच में जो आपको मैंने चीज बताई थी, ठीक है, जो पहले से चलता आ रहा है बिजनेस, जिसके बीच में जॉब बोल लो हम, ठीक है, ठीक है, कोई अपना काम करते हैं वो चीज बोल लो, तो उसमें हमारी जो अर्निंग होती है वो लिमिटेड होती है। बट यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग के बीच में चेक कर लो जी, जिनको 1 रुपया चाहिए था, वो 31वें दिन 107 करोड़ यहाँ पर बना सकते हैं, क्योंकि हर आपका हर डे में डबल होता जाएगा। तो देख लो कितना बन गया। अब आप देख लो कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग करनी है, ठीक है, और सॉरी, नेटवर्क मार्केटिंग के बीच में तो अब नेट डिजिटल मार्केटिंग आ चुकी है ना। तो आपने सारा ही काम ऑनलाइन करना है। नेटवर्क मार्केटिंग में होता था पहले ऑफलाइन में थोड़ा सा। तो आप इसमें कितना अर्न कर सकते हैं, आपने कभी आइडिया लगाया नहीं। क्योंकि ये फॉर एवर ले लो, जब नेटवर्किंग ले लो, नेटवर्किंग बीच में क्या होता है, कंपाउंड होता है, तो आपका टाइम मल्टीप्लाई होता है। तो आप यहाँ पर धीरे धीरे करते करते अपनी इनकम बढ़ाते जाते हैं। समझ रहे हो, अंडरस्टैंड हो गया। अब आपको मैं, ठीक है, इसके बीच में आगे बता देता हूँ। बहुत सारे पर्सन को ये चीज होती है कि यहाँ पर, ठीक है, पैसा आता है, इतनी अर्निंग होती है, कैसे होती है, बहुत सारे पर्सन इस चीज में कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। बट वो अपना लेवल भी कंप्लीट कर लेते हैं, बट फिर भी वो कंफ्यूज रहते हैं, फिर भी वो कंफ्यूज रहते हैं। तो जो सदियों से बिजनेस चलता है, ट्रेडिशनल बिजनेस बोलते हैं, ठीक है, जिसके बीच में क्या होता है कि कोई भी चीज मैन्युफैक्चर होती है ना, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्टिंग जहाँ अब उसमें, ठीक है, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, ठीक है, होलसेलर होते हैं, एड्स होती है टीवी के ऊपर, है ना। तो उसके बाद में रिटेलर होते हैं। तो मतलब वो चीज हमें कितने की मिलती है, वही 2 रुपए की जो मैन्युफैक्चर होती है हमारे तक 10 रुपए की हो जाती है। या फिर जिसके बीच में हम जॉब कर ले लो, या कोई अपना यूज करने का काम ले लो, ठीक है। तो इसी के बीच में कंपनी ने एक मार्केटिंग प्लान रेडी किया, बनाया, उसके बीच में नेटवर्क बनाया, उसके बीच में कंपनी ने प्रोडक्ट बनाया, और वो सारा काम आपको दे दिया। सारा काम एफबीओ को दे दिया, आपको दे दिया कि आपने ये सारा काम जो वो लोग कर रहे थे ना, आपने करना है। एडवर्टाइज भी आप ही करोगे, शेयरिंग जो भी करोगे, है ना। तो इस बिजनेस में, ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटर भी आप है, जो भी होलसेलर भी आप है, सब सब आप हो। तो यहाँ पर, ठीक है, आपके आगे जो कस्टमर आता है वो भी आप डिस्ट्रीब्यूटर होता है। और कस्टमर से आपको पैसा ज्यादा आएगा या डिस्ट्रीब्यूटर से आएगा, ये आपको पता होगा, ठीक है ना। तो वो भी आपका एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है, आपका वो कस्टमर नहीं होता है, क्योंकि वो यूज भी करता है, साथ में बिजनेस भी कर रहा है। उसके घर में प्रोडक्ट्स भी यूज हो रहा है और साथ में बिजनेस कर रहा है और बहुत सारे लोगों को शेयर भी कर रहा है। तो आपका वो डिस्ट्रीब्यूटर है। तो 70% पैसा आपको आ रहा है। ये एक लॉजिक है। ये इस नेटवर्किंग का समझ लो, फॉर एवर का समझ लो, ठीक है। ये लॉजिक है जिस जो आम लोगों को ये चीज पता ही नहीं होती है, ठीक है ना। जिसको हम डायरेक्ट सेलिंग बोल सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट सेलिंग के बीच में ये चीज होती है कि 70% पैसा आपको आ रहा है, आपको मिल रहा है। क्लियर हुआ। और उसके बाद में आगे चलते हैं जी। यहाँ पर आपको मैंने
बताया था ना कि खाली आप पैसा कमाने के लिए नहीं, आपको और बहुत सारे प्रॉफिट्स मिलेंगे, बहुत सारी आपको यहाँ पर, ठीक है, इनकम मिलेगी। तो आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ से कौन सी इनकम आ रही है ना। तो जैसे रिटेल प्रॉफिट होता है, ठीक है, पर्सनल बोनस होता है ना, रेफरेंस कमीशन होता है, वॉल्यूम बोनस होता है। तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पर लेवल होते हैं, कार प्लान ले लो, मैनेजर रिट्रीट ले लो, ईगल मैनेजर ले लो, है ना। तो ये भी आपके एक अर्निंग में आते हैं, ठीक है। ग्लोबल रैली ले लो, है ना, चेयरमैन बोनस, ठीक है। ग्लोबल रैली में आई थिंक 7 डे का टाइम मिलता है ना। और हमें वो इंटरनेशनल ट्रिप होता है हमारा, ठीक है। तो इसके बीच में आप आगे, ठीक है, समझ सकते हैं कि आप कितनी अच्छे से आप बहुत सारी चीजें जो है अचीव कर सकते हैं। देन उसके बाद में यहाँ पर लाइफ टाइम के लिए जो आपको बेनिफिट्स मिलता है, ठीक है, आपको जो प्रॉफिट मिलता है, तो उसके बारे में आपको मैं थोड़ा बता देता हूँ। 2 सीसी करके या 25 सीसी करके, 75 सीसी या 120 सीसी करके, ठीक है। तो आप सभी को पता है, जिसके बीच में आप अगर नोवस कस्टमर होते हैं 5% होता है, ठीक है। वॉइस आ रही सभी को? पर्सन बोल रहे हैं वॉइस नहीं आ रही, सभी को आ रही है या एक एक दो पर्सन को नहीं आ रही है? आई थिंक एक दो पर्सन को नहीं आ रही है भाई, आप अपना नेटवर्क थोड़ा चेक कर लो जी। ओके। तो जिसके बीच में अगर मैं बात कर लूँ आपके, ठीक है, आगे के जो कमीशन होते हैं तो आपका और बढ़ जाता है सुपरवाइजर लेवल पे, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर लेवल के ऊपर, तो आपका कमीशन बढ़ता जाता है। तो इसके बीच में आपको आगे बताता हूँ कि आपकी मैनेजर के बाद में मंथली कितनी अर्निंग हो सकती है, कैसे कैसे आप हमसे अर्निंग कर सकते हो। उससे पहले आपको मैं 2 मिनट के बीच में मैनेजर बना दूं, है ना। पहले आपको मैनेजर बना दूं, फिर आपको बताता हूँ मैनेजर की इनकम, है ना, और इंसेंटिव वगैरह जो मिलते हैं। तो 2 मंथ की प्लानिंग सभी को पता है कि आप कैसे मैनेजर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलो 1 मंथ में आपने 10 सीसी का बिजनेस कर लिया। अब ध्यान से देखना भाई, नोट डाउन कर लेना, काम आएगी ये प्लानिंग। और हो सकता है आप इस प्लानिंग के साथ काम करेंगे तो आपकी और भी अच्छी ग्रोथ हो सकती है। तो जैसे आप पहले 10 सीसी का बिजनेस करते हैं, 10 सीसी का बिजनेस करते हैं, और सेकेंड मंथ आप 15 सीसी का बिजनेस कर लेते हैं, आप बन जाते हैं सुपरवाइजर, राइट। तो आप बन जाते हैं यहाँ पर सुपरवाइजर 25 सीसी के साथ। उसके साथ ही क्योंकि आपका काम शुरू हो गया, आप अपने रूटीन से काम कर रहे हैं, अपनी टीम को रूटीन कर रहे हैं, उनको नॉलेज दे रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, सीनियर के टच में कर रहे हैं, या खुद की बहुत अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, तो आपका काम कभी भी स्लो नहीं होगा। आपकी जो ग्रोथ है वो कभी रुकेगी नहीं, और भी बढ़ती जाएगी। डिपेंड करता है कि आप इस बिजनेस को कितना सीरियस ले रहे हो, इस बिजनेस में कितनी आप सीरियसनेस से बिजनेस कर रहे हो, और आपको कितनी नीड है इस बिजनेस की, और पैसों की, मनी की, अपना लाइफस्टाइल बनाने की कितनी नीड है। क्योंकि यहाँ पर ना सिंपल सी बात है यार, वो बंदा ही सक्सेसफुल होता है जो अच्छे से सीरियस होकर काम करता है, ईमानदारी से काम करता है। ये बिजनेस ईमानदारी मांगता है और कुछ नहीं मांगता, सिर्फ ईमानदारी। ईमानदारी मीन्स की, जैसे मान लो आपको कोई नहीं देखने वाला, आपका सीनियर आपके घर पे नहीं आकर देखने वाला, उन्होंने कोई कैमरा नहीं लगा रखा है ना। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपने इस बिजनेस को, ठीक है, कितनी ईमानदारी के साथ करना है, तो आप ये चीज खुद देखोगे, ठीक है। तो साथ में आपके काम की और भी ग्रोथ शुरू हो जाती है। तो आपने साथ में क्या कर लिया जी, 60 सीसी का बिजनेस कर लिया, बन गए असिस्टेंट मैनेजर। उसके साथ ही आपने उतना बिजनेस और कर लिया, बन गए आप मैनेजर 120 सीसी के साथ। ये बड़ी सिंपल सी प्लानिंग है। आप किस प्लानिंग के साथ काम कर सकते हो, अपना बड़ा अच्छा लेवल कंप्लीट कर सकते हो। 10 सीसी, 15 सीसी, 60 सीसी, 60 सीसी, तो जिसके साथ आप मैनेजर बन जाते हो, साथ में ही सारे लेवल क्वालिफाई कर लेते हो। क्लियर? देन उसके बाद में, जैसे आपको पता है कि 4 मंथ की प्लानिंग है, सभी के लिए गुड न्यूज है। और जब हमने स्टार्टिंग की थी न्यू, तो उस टाइम में ये कंपनी ने पॉलिसी नहीं निकाली थी, उसके बाद में कुछ टाइम के बाद में निकाली। तो जिसके बीच में 4 मंथ के साथ भी आप कर सकते हैं, ठीक है। आपने 20 सीसी का बिजनेस कर लिया, फिर 30 का कर लिया, फिर 40 का कर लिया, फिर 60 का कर लिया। धीरे धीरे आपने एवरेज बढ़ानी है, धीरे धीरे आपकी एवरेज बढ़ेगी। 20, 30, 40, 60, तो आप बन गए यहाँ पर 4 मंथ में मैनेजर। और साथ में एक्टिव क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए, ठीक है। तभी आप जहाँ पर अपना लेवल कंप्लीट कर पाएंगे 150 के साथ, या 120 के साथ के बीच में भी, ठीक है। ओके, क्लियर हो गया? तो बड़ी सिंपल सी प्लानिंग है भाई, जिनकी टीम बनी हुई है अच्छी खासी, तो वो अपनी बड़ी सिंपल सी प्लानिंग ये कर सकते हैं कि आपको 20 सीसी का बिजनेस करना है, फिर और अच्छे से काम करना है, अपनी टीम में लेवल्स कंप्लीट करवाने हैं। 30 सीसी का, और उसके बीच में और आपको मेहनत करनी है। बस थोड़ा थोड़ा काम को आपने डबल करते जाना है, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा भी नहीं। तो आपका आराम से
मैनेजर हो जाता है। और उसके बाद में आगे चलते हैं जी। ठीक है, मैनेजर बन गए जी आप अभी। फील करो आज, ठीक है, जो आपने फील करना है फील करो। मैनेजर बन गया, मैनेजर के बाद में इनकम एंजॉय करो। ठीक है, कि मैनेजर के बाद में कहाँ से कितनी इनकम आती है, बड़ा डीपली जैसे आपको स्लाइड में पता चलने वाला है भाई कि आप कितनी इनकम यहाँ से ले सकते हैं। आप सभी को पता है जी, जो 1 सीसी होता है नियर अबाउट वो 17,000 का होता है। ठीक है, 17,000 का मान के चलो। तो आपको ये भी पता है कि हमारे टर्नओवर के अकॉर्डिंग हमें कमीशन आता है, समझे? टर्नओवर के अकॉर्डिंग आता है, जैसे जितनी हमारी टर्नओवर होती है। अगर मान लो आप, ठीक है, आपकी टीम में सुपरवाइजर है, असिस्टेंट सुपरवाइजर है, असिस्टेंट मैनेजर है, ओके, और वहां से आपकी कितनी कितनी सीसी होते हैं, कितनी अर्निंग होती है, वो डीपली आपको बताने वाला हूँ, बिल्कुल ध्यान से अंडरस्टैंड करना। ओके, तो मान लो आपके असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं 2 लेग्स में, ठीक है, और अगर वो 15-15 सीसी का बिजनेस करते हैं, आपके 30 सीसी हो जाते हैं। और ऐसे ही आपका जो सुपरवाइजर है, 2 सुपरवाइजर है, अगर वो 40-40 सीसी का बिजनेस करते हैं, आपके 80 सीसी हो जाते हैं। ऐसे ही आपका असिस्टेंट मैनेजर है, अगर वो 60 सीसी का बिजनेस करता है अकेला, तो आपके 60 सीसी हो जाते हैं। और इसके साथ परसेंटिंग कैसे मिलती है, जैसे आप 18% लगा लो, ठीक है, एक असिस्टेंट सुपरवाइजर से, तो उनका 30 सीसी का दोनों का कितना कमीशन बन जाता है, नियर अबाउट आपका बन जाता है 67,500। 67,500 आपको आपके 2 असिस्टेंट सुपरवाइजर से आ गया। अब देख लो, उसके बाद में जी 10% आपको मिलेगा सुपरवाइजर से, है ना? आपकी टीम में सुपरवाइजर है, उसका भी पेआउट बनेगा, साथ में आपका भी पेआउट बनेगा। ये नहीं है कि आपका ही बनेगा उसका नहीं बनेगा, उसका भी बनेगा आपका भी बनेगा, डिपेंड करता है। ठीक है, और वो 10% अगर आपका जो कमीशन बनता है 80 सीसी का, वो आपका बनता है 120, 1,20,000। अगर वो आपका जो सुपरवाइजर है, अगर वो अपना एक्टिव क्वालिफिकेशन भी कंप्लीट करते हैं, आपको 10% उनका जो कमीशन आएगा। अगर 2 सुपरवाइजर का आपने 40-40 सीसी का बिजनेस करवा दिया, तो आपका 1,20,000 का पेआउट आ गया। उसके बाद में अगर आपका असिस्टेंट मैनेजर है, उसका आपको आएगा 5%। ठीक है, और उसका जो 5% आपका बनेगा, वो कुछ ज्यादा नहीं बनेगा, 45,000। तो टोटल अर्निंग कितनी होगी, लगा लो आइडिया। अब देख लो, आपने ऐसी अर्निंग एंजॉय करनी है, 2 से 2.5 लाख मंथली। 2 से 2.5 लाख मंथली। लास्ट मंथ का मोनिका मैम का जो पेआउट है 2,53,000 का है। ये समझ लो कि ऐसे बिजनेस हुआ होगा, है ना? सही है ना? 2,50,000 समथिंग। तो पिछले 4 मंथ से 2.5 लाख मंथली अर्न कर रहे हैं, उससे पहले 1.5 लाख, 2 लाख। तो ऐसे अर्निंग होती है, नियर अबाउट मैं भी 2 लाख मंथली अर्न कर रहा हूँ, है ना? तो ऐसे आप यहाँ पर अर्न कर सकते हैं। और ये एक सिंपल सी प्लानिंग है, आपके सीसी के ऊपर डिपेंड करता है आफ्टर मैनेजर, कि आप मैनेजर तो बन गया, मैनेजर के बाद में आपकी टीम से कितने सीसी का बिजनेस करें। और इसका मतलब ये कि खाली आपने सीसी के साथ मतलब रखना है, इसका मतलब साफ ये है कि आपने अपनी टीम में अचीवमेंट्स करवानी है, आपने अपनी टीम में। और ये एक चीज बता देता हूँ, ये एक टेम्परेरी आप लेवल समझना, जब आपकी टीम में मैनेजर क्रिएट हो जाती है, आपकी पैसिव इनकम शुरू हो जाती है, आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ती उसके तरफ, और आपको उससे 50-60 हजार 70 हजार मंथली आना शुरू हो जाता है, बिना टेंशन लिए हुए, बिना उसके साथ काम किए हुए, बिना उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए हुए। आपकी वो पेंशन होती है, उसको पेंशन बोलते हैं, जब आपकी टीम में मैनेजर हो जाते हैं। तो हमने कोशिश करनी है अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा मैनेजर क्रिएट करें, हम अपनी टीम की हेल्प करें। राइट, तो उसके बाद में आगे बात कर लेते हैं। सर कार प्लान लेवल के बारे में बताएं। बस ये वही बताने वाला हूँ जी, कार प्लान लेवल के बारे में, और डीपली बताऊंगा कितनी अर्निंग होती है ना? और टोटल 3 साल में वो सब आपको क्लियर होगा। अब यहाँ पर आप कार लेवल, कार प्लान लेवल अचीव करते हो, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। ठीक है, तो इसके बीच में आपका जो मंथली जहाँ पर सीसी होने चाहिए कार प्लान लेवल अचीव करने के लिए, पहले मंथ में 50 सीसी, 100 सीसी, 150 सीसी। ठीक है, और आप यहाँ पर जो है, ठीक है, 36 मंथ के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं कंपनी से 26,000 लेने के लिए एवरी मंथ। ठीक है, 36,000, सॉरी 26,000। ठीक है, और इसके में आप टोटल अमाउंट कितना बन जाता है, ठीक है, 9 लाख। ठीक है, 36,000। ठीक है, मतलब 9,36,000 आप टोटल
ठीक है, 36 मंथ में आप यहाँ पर कंपनी तरफ से ले लेते हो, ठीक है। ये आपको एवरी मंथ आना आता है इनकम से अलग, ठीक है। देन उसके बाद में फिर नेक्स्ट लेवल करना है तो 75 सीसी, 150 सीसी और 20, ठीक है, 25 सीसी, ठीक है, 225 सीसी। तो आप 225 सीसी के साथ जहां पर लेवल 2 कंप्लीट करते हैं, 39 आपको यहाँ पर, ठीक है, एवरी मंथ आना स्टार्ट हो जाता है जी, आपका नियर अबाउट 14 लाख बनता है। और लेवल 3 में सिंपल है, 102,000 एवरी मंथ लेना स्टार्ट कर देते हैं, और ये आपका नियर अबाउट बनता है 18,000, 19,000, सॉरी 19, मतलब बन जाता है लाख, ठीक है, मतलब 19 लाख, ठीक है, टोटल 36 मंथ में। तो इसके साथ ना एक छोटी सी, छोटे से यहाँ पर एक कंपनी तरफ से आपको एक टारगेट दिया जाता है कि आपको यहाँ पर सीसी का जो है 173 आपको रुपीस मिलते हैं। तो मतलब मान के चलो आपकी टीम में जितने सीसी का बिजनेस होगा उतना आपका यहाँ पर कमीशन बढ़ेगा, उतना ये कमीशन आपको आएगा। एक सीसी का आपका बनता है 173, ठीक है। तो जितने सीसी का बिजनेस होगा उतना रहेगा, और आपका लेवल ये कभी नीचे नहीं आना चाहिए। तो आपको फिर से करना पड़ता है। अगर आपने लेवल 1 किया तो आपका 1 करने के लिए सबसे पहले 50 सीसी का बिजनेस किया तो आपका 50 सीसी से नीचे नहीं आना चाहिए बिजनेस, ठीक है। ये कंपनी की तरफ से एक, ठीक है, क्वालिफिकेशन होती है। देन उसके बाद में आपने देखा होगा बहुत सारे सीनियर ने यहाँ पर, है ना, कारप्लान लेवल 1 अचीव किया है, ठीक है। तो जिसके बीच में मोनिका जी ने भी कारप्लान लेवल अचीव किया 1, ठीक है। तो इनकम से अलग मंथली अर्निंग जो आना स्टार्ट हो जाती है, जिसके बीच में आपको बताया गया, ठीक है। तो उसके बीच में चेयरमैन बोनस बहुत सारे सीनियर ने लिया हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं मनदीप सर, महागुरु बोला जाता है इनको, ठीक है। तो हमारे मेन, ये समझ लो हमारे लीडर हैं, ठीक है, हमारी टीम के, जिन्होंने यहाँ पर 97 लाख, है ना, 84 लाख यहाँ पर एवरी ईयर यहाँ पर लिया है, ठीक है। काफी टाइम से ऐसे चेयरमैन बोनस इंडिया में 1 करोड़ तक यहाँ पर ले चुके हैं, ठीक है, 1-1 करोड़, 2-2 करोड़, 3-3 करोड़ तक भी यहाँ पर ईयरली लिए हुए हैं बहुत सारे लोगों ने, ठीक है, सीनियर्स ने। तो आप देख सकते हो। तो उसके बीच में बाकी आपको पता ही है, जो हाईएस्ट जो हमारा चेयरमैन बोनस मिलता है, ठीक है, रोल्फ किप को उनको मिलता है, तो उनका नियर अबाउट 10 करोड़ का होता है, 10 से 11 करोड़ का। तो आप देख सकते हैं चेयरमैन बोनस में बहुत बड़ी पावर है, ठीक है। तो उसके बीच में साथ में जहां पर रोड टू मैनेजर के बारे में थोड़ा सा बताऊं, आपको यहाँ पर मैनेजर बनना है तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेन चीज वही होती है, लर्न द बिजनेस प्लान। आपको बिजनेस प्लान को लर्न करना पड़ेगा, प्रोडक्ट्स को आपको लर्न करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ठीक है। और आपको यहाँ पर एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। कंपनी के लिटरेचर वगैरह भी आपको रीड करने हैं, ठीक है। तो जिसके बीच में आपको एक सिंपल सी ट्रिक दे देता हूँ। मैनेजर बनना है ना, तो आपको आपकी टीम में से बिल्कुल सीरियस पर्सन आपको चूज करने हैं, ओनली 5। अपनी टीम में से 5 पर्सन ऐसे सेलेक्ट कर लो जो आपकी बात मानते हैं, सुनते हैं, ठीक है, और आपके बोलने पे वो अच्छे से काम करते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं। अब 5 पर्सन ऐसे पकड़ लो, उनका सुपरवाइजर करवा दो। 5 पर्सन ऐसे पकड़ लो, उनका सुपरवाइजर करवा दो। अगर सुपरवाइजर है तो ऐसे सुपरवाइजर पकड़ लो, ठीक है। तो आगे उनके मैनेजर की प्लानिंग कर लो, आपका ऑटोमेटिकली मैनेजर होगा। तो इसके बीच में आप काफी सारी बुक्स हैं, रीड भी कर सकते हैं, रिच डैड पुअर डैड, ठीक है, आप सभी को पता, बिजनेस स्कूल, ये मेरी फेवरेट बुक है, बिजनेस स्कूल। आप इसको रीड कर सकते हैं, आपको बहुत ज्यादा अच्छी नॉलेज मिलने वाली है इस बुक में बीच में, ठीक है। तो बाकी हमारे बीच में बहुत सारे पर्सन को जिस चीज के बारे में भी पता नहीं होता, टाइम मल्टीप्लाई के बारे में, जॉब और बिजनेस में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, कि पूरी जिंदगी जो जॉब करते हैं उनका मंथली अर्निंग कहाँ तक होता है ना। तो आप कहाँ तक जहाँ पर मंथली अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। तो जिसके बीच में आपको इस चीज के बारे में डीपली बताया भी जाएगा फिर भी, ठीक है। तो एक बार फिर भी बता देता हूँ क्योंकि मीटिंग काफी लॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। देखो, जॉब करने वाला पर्सन गरीब क्यों होता है? क्योंकि उसको ये चीज कभी पता नहीं होती है कि टाइम मल्टीप्लाई कैसे होता है। अगर पता है तो वो जॉब नहीं बिजनेस करेगा, क्योंकि बिजनेस के बीच में टाइम मल्टीप्लाई होता है। अब जिसके बीच में अगर वो 8 घंटे काम कर रहा है, 5 दिन काम कर रहा है, तो आप 40 घंटे काम करता है, तो उसी के बीच में अगर मल्टीप्लाई कर दें 40 को 50 का, क्योंकि पूरे साल में 52 वीक्स होते हैं, 2 वीक्स की छुट्टी निकाल दें तो 50 वीक्स के साथ उसने 2,000 आवर काम किया। तो जहां पर पूरे घंटे कितना घंटे काम किया, कितना पैसा मिला, जहां पर वो चीज पता लगने वाली है। और उसी के बीच में एज के अकॉर्डिंग अगर 40 साल काम किया
तो 2000 को 40 के साथ मल्टीप्लाई करें तो कितना हो गया जी? 80,000। तो मतलब पूरी जिंदगी में अगर बात कर ले तो 80,000 घंटे काम किया, 80,000 घंटे काम किया। और उसके बीच में अगर पर आवर का उनको 100 रुपीज मिलता था, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कितना अर्न किया? 80 लाख पूरी जिंदगी में। अब देख लो, यहाँ पर तो एक मंथ की अर्निंग बता चुका हूँ आपको मैंने, और यहाँ पर पूरी जिंदगी में इतना कमा रहे हैं। और आप अपने फैमिली में से ये चीज देख सकते हैं कि वो अभी तक उतना अर्न क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला, बिजनेस नहीं मिला जिसके बीच में जॉब पे डिपेंड रहे। तो उन्होंने इतना ही कमाया होगा, और जिसके बीच में उन्होंने हमारी स्टडी पे लगा दिया, हमें बड़ा करने पे लगा दिया, बस हो गया। ठीक है, तो आगे और कोई प्लान नहीं, कोई कुछ नहीं है। तो इसके बीच में क्या होता है, एक बिजनेसमैन है, उसने नेटवर्क बनाया, इन्वेस्टमेंट की, या अपना नेटवर्क बनाया, 10,000 लोग काम करने के लिए रख लिए, 8 घंटे काम करें, उसका 80,000 घंटे काम हो रहा है। ठीक है, तो उसने अगर उनको 200 या 100 दिया होगा, उनसे उतना कमाया भी होगा। तो उसमें 80 लाख मान लो कमा लिया। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि उन्होंने पूरी लाइफ में और इसने पर डे में कमा लिया। ये बिजनेसमैन का एक माइंड सेट होता है कि पूरी जिंदगी में हमने उतना कमाना था, और जितना हम पर डे में उतना कमा रहे हैं। और ये चीज के बीच में टाइम मल्टीप्लाई बोला जाता है, जो आम लोगों को नहीं पता, जिसके बीच में हमें ये चीज के पर, ठीक है, बहुत प्रॉब्लम होती है। और उसके बीच में आगे थोड़ा बता देता हूँ, बहुत सारे यहाँ पर मैनेजर बन रहे हैं। तो अगर यार ये चीज, ये मैनेजर बन सकते हैं तो आप क्यों नहीं? बस ये छोटी सी चीज सोच लेना कि अगर ये मैनेजर बन सकते हैं तो आप क्यों नहीं? एवरी मंथ जहाँ पर लिटरेचर आ रहे हैं फॉर एवर के, उसमें आप चेक करना, आपके जो गूगल की आईडी आप बनाते बनती है, उसमें आप लिटरेचर चेक किया करो एवरी मंथ, कितने सारे लोग कारप्लेन लेवल 1 करते हैं, कितने सारे लोग सीनियर मैनेजर बन रहे हैं, मैनेजर बन रहे हैं, सुपरवाइजर बन रहे हैं, आप चेक कर लो। तो अगर ये लोग बन सकते हैं सीनियर मैनेजर, सॉरी मैनेजर, या अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर, ठीक है, सॉरी असिस्टेंट मैनेजर या सुपरवाइजर क्वालिफाई कर सकते, तो आप क्यों नहीं? क्योंकि हमारे बीच में ज्यादातर पर्सन असिस्टेंट सुपरवाइजर होंगे, अगर ये बन सकते हैं तो आप क्यों नहीं? एवरी मंथ जहां पर ऐसी लिस्ट आ रही है, इनमें ऐसी कौन सी खास बात है यार? समझ रहे हो ना? तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। तो आप भी यहाँ पर बहुत अच्छा लेवल क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, डिसीजन आपका है। क्लियर हो गया जी? ठीक है, तो आपने किस चीज के लिए काम करना है? खाली मैनेजर के नहीं, उसके आगे भी आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, आपने उसके लिए काम